हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवा हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 51 से 55 तक हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 51 में दक्षता समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करें। पाना पहला, समाचार का मुख्य विषय क्या है। देखो यहाँ पर ये पैरा दे रखा है, इसको पढ़ेंगे। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर ओटीपी के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। ये यहाँ पर एक छोटा सा पैरा है। अब देखो यहाँ पर समाचार का मुख्य विषय क्या है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा हेतु। तीसरा है, क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है। कारण सहित लिखिए। हाँ, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाने से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। अगला है 4 का, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। कंप्यूटर पर ओटीपी के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। अगला है, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो डिजिटल शिक्षण कार्य, देखो विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षक लिखने हैं, जैसे डिजिटल शिक्षण कार्य है, साइकिल वितरण है, पोशाक वितरण है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है आदि। अगला है 6वां, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। भित्ति पत्रिका के अंतर्गत जैसे मतदाता जागरूकता रैली या नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता सूचना बाबत। ये समाचार है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 52 का। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। अंगों की गति किसके द्वारा होती है। मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं। मांसपेशियों को। अगला प्रश्न है 3 का। दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। तो व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि व्यायाम से हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अगला है, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए। लिखिए। हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। इससे हमारा शरीर सशक्त और समर्थ बनता है और सुंदर भी बनता है। अगला है, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है। जब तक हम मांसपेशियां काम में लेते रहेंगे वो तब तक समर्थ बनी रहेंगी। अगला 4 का प्रश्न, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब देखो इसमें विशेषण शब्द छांटने हैं। मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। इसमें घोड़ा कैसा है, सफ़ेद, तो ये विशेषण शब्द है। अगला, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। कितने, 10 किलो, तो यहाँ पर ये विशेषण है। तीसरा, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं। तो खिलौने कितने हैं, कुछ, ये विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब कैसा है, लाल, तो लाल यहाँ पर विशेषण है। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ कितनी थी, बहुत, तो ये यहाँ पर विशेषण है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 53 का। 53 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अनुच्छेद को पढ़ते हैं। चलो आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है? झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा गया है। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी व पिछोला झील। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब बसाया? महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। वाक्य बनाइए। दूसरा है देश विदेश, तो उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत ताजमहल एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। सैलानी, जैसलमेर में विदेशी सैलानी आते हैं। बंजारा जाति घूम घूम कर अपना जीवन यापन करती है। अगला, पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने एक बंजारी द्वारा करवाया था। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी व पिछोला झील देखना चाहेंगे। अगला है झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें झीलों व नदियों में कचरा अथवा गंदगी नहीं डालनी चाहिए। सरकार को भी कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 54 का। 54 के कार्यपत्रक में दक्षता है अनौपचारिक पत्र लिखे पाना। आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का विवरण किया गया हो। जैसे प्रिय मित्र अमर, शाहपुरा जयपुर 15 दिसंबर 2024। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी कुशलतापूर्वक होंगे। मैंने सुना है कि आपने इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी इस सफलता में तुम्हारी स्वयं की लगन व कड़ी मेहनत और अपने गुरुजनों व माता पिता का ढेर सारा आशीर्वाद मिला होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी तुम इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श व लालिमा को आशीर्वाद। तो तुम्हारा मित्र अजय। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 55 का। 55 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रखें परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता, सब बैर और विरोध का, बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता हो, एकता को धारण का। मन का मेल मिलाप होता है परस्पर मेलजोल रखने से। वारण शब्द का अर्थ क्या है? पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वारण शब्द का अर्थ निवारण या प्रतिरोध है। एकता शब्द का बहुवचन क्या है? एकता। सेम है ये, एक वचन और बहुवचन दोनों में। 4 का है भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो विविधता में एकता है। और दूसरी बात है भारत में धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों का सम्मान आदर किया जाता है। किसी भी धर्म को मतलब विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी नियम है वो सभी के लिए एक है। 5 का है नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झम झम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती है, सुंदर प्यारी तितलियां भी अपने राग गाती हैं। 6 का उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए।
उपरोक्त पद्यांश में अव्यक्तता को छोड़कर परस्पर मन से मिलाप करने की बात कही गई है। परस्पर बैर भाव छोड़कर एकता अपनाने पर बल दिया गया है।